नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई के 10th क्लास के रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर हो चुके हैं और इस वक्त जम्मू की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जम्मू में जो है सेलिब्रेशन चल रही है। इस वक्त मैं एक और फैमिली में हूँ। हरकिरत सिंह जो है वो मेरे साथ हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं इन एग्ज़ाम्स में जो है सिक्योर किए हैं। आइए जाने की कोशिश करते हैं इनकी जर्नी के बारे में और कितना डिफ़िकल्ट पार्ट जो है इन्हें फेस करना पड़ा। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा और कितने परसेंटेज जो है आपने हासिल किए हैं? मैंने 97.4% हासिल किए हैं और ये जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए, मेरे जितने भी टीचर्स हैं सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। मुझे बहुत खुशी हुई अपने ये परसेंटेज जान के। हालांकि 97.4 जो आपने परसेंटेज हासिल की है ये काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी सी मेहनत और की होती शायद ये परसेंटेज का ग्राफ और बढ़ सकता था? जी हाँ, अगर थोड़े बहुत जैसे ये नंबर थे 487, अगर थोड़े से नंबर और ज़्यादा ले लिए होते ये परसेंटेज का ग्राफ बिल्कुल बढ़ सकता था। तो क्या लगता है कि कहाँ पर जो है कमी रह गई, कहाँ पर आप चूक गए, क्योंकि आपने कुछ सब्जेक्ट्स में जो है फुल मार्क्स भी हासिल किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। बाकी में कुछ सब्जेक्ट्स में किसी में 3 कटे, किसी में 4 कटे, तो उस वजह से थोड़े से परसेंटेज इतनी रह गई। क्या लगता है कि क्या कारण होगा जो आपके मार्क्स जो हैं कटे हैं? कारण क्या पता, कुछ आंसर इतना अप्रोप्रिएट नहीं लिखा हो। जैसे एसएससी साइंस इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ कोई रह गए होंगे, जो लॉन्ग आंसर वगैरह में मार्क्स रह गए होंगे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ 3-4 नंबर गए होंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज का दौर है, काफ़ी कम्पिटिटिव ज़माना है, कंपटीशन आपको कदम कदम पर जो है देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह से 100 मार्क्स आपने सिक्योर किए, वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और कहाँ से आपने उसकी गाइडेंस ली, कहाँ से आपको उसकी नॉलेज मिली और क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि मैथ में जो है आप 100 आउट ऑफ 100 जो है सिक्योर कर लोगे? मैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाया हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर जाता था, एच क्यूब स्टडी सेंटर। यहाँ कोचिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा। हरमीत सर ने थ्रू आउट द ईयर हमारी मदद की, हमें मैथ्स के क्वेश्चन बना बना के दिए। कभी कभी सर रात को 4 बजे तक बना के हमें सुबह तक लिखते रहते थे, क्वेश्चन हमें भेजते थे। वही क्वेश्चन है जो सर ने कराया, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। तो सर का पूरे साल बहुत बड़ा रोल रहा। सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। सर ने हमें पेपर के लास्ट टाइम तक हमारे साथ खड़े रहे। सर हमें क्वेश्चन बना बना के भेजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें सब कुछ इंडिविजुअली हमें क्वेश्चन बना बना के भेजे। पेपर के लास्ट मोमेंट तक स्कूल के टीचर्स की मदद रही, पेरेंट्स ने हेल्प की, सबकी मदद। बिल्कुल, सबका जो है सहयोग रहा और तब जाकर जो है आपने ये इतने अच्छे मार्क्स जो हैं सिक्योर किए। कहते हैं कि हर सब्जेक्ट में जो है हमारी पकड़ नहीं होती है। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिसमें हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते या हम कहीं ना कहीं उसमें लैक करते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट? थ्रू आउट द ईयर मैं इंग्लिश में लैक करता रहा। मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आई। मेरे स्कूल में इंग्लिश के मार्क्स जब भी प्री बोर्ड वगैरह होते थे उसमें नहीं अच्छे आते रहे, बट एट लास्ट इंग्लिश में भी ठीक आ ही गए। कितने मार्क्स जो है आपने सिक्योर किए इंग्लिश में? इंग्लिश में 76 आउट ऑफ 80। तो पूरे साल इंग्लिश में लेकिन अच्छे नहीं आए थे मार्क्स, कभी 60 कभी 63 इतने ही आते थे। तो चलिए, अब फाइनली आपने 76 ले लिए हैं 80 में से, तो काफ़ी अच्छा है। तो फार्मूला क्या था? क्रैमिंग करते थे या फिर कंसेप्ट जो है वो समझते थे और उसके बाद जो है आप लिखते थे? इंग्लिश में क्रैमिंग तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा डिफरेंट आते हैं। तो मैंने एट लास्ट इंग्लिश में मैंने अपने ग्रामर के कंसेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। कुछ मैंने यूट्यूब से कुछ इंग्लिश ग्रामर के कुछ लेक्चर्स देखे थे, एट लास्ट कुछ 2-3 लेक्चर इंग्लिश ग्रामर, ताकि पकड़ स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके बाद राइटिंग के लिए मैंने थोड़ी सी अपनी लास्ट में थोड़ी वोकैबुलरी के वर्ड्स वगैरह थोड़े पढ़ के गया, ताकि राइटिंग अच्छी हो जाए। और इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने चैप्टर्स ही रीड किए थे, तो चैप्टर्स में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, तो उस वजह से थोड़ा लास्ट मोमेंट में हेल्प हो गई। यानी कि कंसेप्ट जो है हमें क्लियर होने चाहिए, तो फिर क्वेश्चन किसी भी तरह आए, किसी भी शेप में आए, तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अगर हम मौजूदा टाइम की बात करें, यहाँ पर जो है कई तरह के हमारे पास टूल्स हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोचिंग सेंटर की तरफ इशारा किया कि कोचिंग सेंटर से आपको काफ़ी हेल्प मिली। यहाँ पर मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, बुक्स की बात करें, स्टडीज़ की बात करें, हर तरह का मटेरियल नोट्स जो है अवेलेबल है। और साथ ही साथ में अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, यूट्यूब चैनल्स की बात करें, इनकी भी हम लोग हेल्प ले सकते थे। कितनी ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुई? इन्हीं की वजह से जो हो इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया, कोचिंग सेंटर की वजह से, बुक्स वगैरह की वजह से। सर ने ही हमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट की, तो हमने वही प्रेफर की बुक्स की, क्योंकि पेपर एट लास्ट बुक से ही आता है, इन्हीं फेमस बुक से। तो आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि सिर्फ स्टडीज़ जो है
हमें फोकस नहीं रहना चाहिए, हमें बाकी फील्ड्स में भी जो है अपना दमखम दिखाना चाहिए। तो क्या क्या शौक़ थे आपके, क्या हॉबीज़ थी और किस किस फील्ड में जो है आपने आगे जो है परचम लहराया? इस ईयर 10th में मैंने ज़्यादा कुछ मतलब किया ही नहीं एक्स्ट्रा बाहर, तो स्टडी में ही रहा फोकस इस ईयर। बट मैंने ऐसे थ्रू आउट द ईयर मैं बीच बीच में चेस खेलता था, ऑनलाइन चेस खेलता था, चेस खेलता रहता था, उसके लिए एक टूर्नामेंट भी किया था। रिफ़्रेश होने के लिए क्या करते थे? मोटिवेट होने के लिए क्या करते थे? रिफ़्रेश होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए कभी कभी घर वालों से बातें कर लेता था, उनके साथ कभी कभी बातें कर लेता था, तो कभी कभी म्यूज़िक वगैरह सुन लेते थे, तो कभी कोई चेस खेल ली, कभी बैडमिंटन खेल लिया भाई के साथ, घर वालों के साथ बातें वगैरह यही। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके लाइफ का गोल क्या है? क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अभी मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ आगे जाके, ताकि मैं एक डॉक्टर बन सकूँ। चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, तो एक दिन डॉक्टर आप ज़रूर बनेंगे। और अगर आप भी कोई ड्रीम देखते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो सपने जो हैं इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। सपने जो हैं आपको अगर पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी होगी, हार्ड वर्क भी करना होगा, स्मार्ट वर्क भी करना होगा। और कोचिंग की बात करें, अगर कोचिंग की आवश्यकता है तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। और मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर जो है मटेरियल का काफ़ी रिसोर्स जो है अवेलेबल है, उनका जो है आप लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।